नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज का फिर से एक सेशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और आज का सेशन हमारा है मैथ सेट 05 यानी कि 5 नंबर। इससे पहले हम लोग 4 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और इस सेट में हम लोग का टॉपिक कवर होगा पार्टनरशिप और मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप के बारे में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि पार्टनरशिप आखिर क्या है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। ठीक, साझेदारी यानी कि कभी भी हम लोग कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रकार का हम लोग कोई काम को स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें हम पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं करते हैं अकेले, तो वैसे में क्या होता है कि हम लोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों मिलकर उस काम को स्टार्ट करते हैं। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो क्या करेगा, कोई पूंजी लगाएगा। तो पूंजी लगाना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो सबसे पहला हमारा होगा कि कोई पूंजी इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, पहला स्टेप में हमारा यही होगा कि कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैपिटल का पहले हम लोग क्या करेंगे कि रेशियो में बदलेंगे। ठीक है, कैपिटल का रेशियो या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे अनुपात। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि हम कितने समय तक लगाएं, तो टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड का भी हम लोग क्या करेंगे कि रेशियो निकालेंगे। ठीक, और तीसरा हमारा क्या रहेगा कि जब हम लोग कोई कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कितने समय के लिए किए, उसके बाद इन्वेस्ट करने के बाद हम लोग का प्रॉफिट या फिर लॉस, दो तरह का हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, तो उसका हम लोग फिर रेशियो फाइंड करेंगे। ये तीनों चीज को हम समझ लेंगे तो फिर क्या होगा कि आगे का जितने भी प्रश्न हमारे पास आएंगे सारा का सारा प्रश्न हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसा आता है। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि कोई आदमी पूंजी इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अब कितने आदमी हैं? अब एक है और बी है, ये पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक ए और बी, मान लीजिए कोई आदमी है, ए इन्वेस्ट किया, बी इन्वेस्ट किया। अब समय, तो सबसे पहले समय कितना किया, समय कितना लगाया, तो मान लीजिए कि वो लगाया 2:3 यानी कि 2:3। अब इसका लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे? तो लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पूंजी और मल्टीप्लाई कर देना होगा आपको समय से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा? मान लीजिए कि लाभ आपका हुआ कि 4:9। तो देखिएगा कि ये कैसे आया। तो हम लोग जब 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, b को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो किसके बराबर होगा? लाभ के रेशियो के बराबर होगा। इसका मतलब लाभ जो होता है वो क्या होता है कि पूंजी मल्टीप्लाइड बाय समय। ठीक है, इस चीज को आप क्या करेंगे कि ध्यान में रखेंगे। अब जितना भी हम लोग प्रश्न को बनाएंगे इसी के जैसे बनाएंगे। अब आप यहां से देखिएगा कि 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 जा, 2 2 जा, फिर 3 से 3 1 जा, 3 3 जा। तो देखिएगा कि a बाई b का जो रेशियो हमारा आ रहा है कितना आ रहा है? 2/3। यानी कि जो पूंजी हमारा इन्वेस्ट किया गया है वो किस रेशियो में किया गया है? 2:3 के रेशियो में पूंजी जो है हमारा इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे कि आगे यूज करेंगे। थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान में रखेंगे कि कभी भी जो हमारा है, नोट में थोड़ा सा इसको आप लिख लेंगे कि नोट में क्या है। यहां लिखते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर समयावधि बराबर हो, क्या हो? बराबर हो, तो जो रेशियो आपका पूंजी का होगा, जो रेशियो आपका पूंजी का रहेगा, है ना, पूंजी का होगा। ठीक है, वही रेशियो हम लोग को क्या करना है? वही रेशियो लाभ का होगा। ठीक है, लाभ का होगा। मतलब मान लीजिए कि हम लोग 2 पार्टनर है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर हैं और सब कोई क्या कर रहे हैं कि बराबर समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे कि जो लाभ का रेशियो होगा वही पूंजी का रेशियो होगा।
पूंजी का रेशियो दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, लाभ का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई आदमी है ना, और वो पूंजी लगाया। पूंजी कैसे लगाया, 2:3, उसका पूंजी का रेशियो हमारा 2:3 है। और मान लीजिए कि समय हमारा कितना कितना लगा रहा है, 1, और इसमें भी 1। अब 1 1 का वैल्यू है, तो अब सिंपल सी बात है कि लाभ का जो रेशियो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, और 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा पूंजी का है रेशियो, और वही रेशियो हमारा क्या आ रहा है, लाभ का रेशियो आ रहा है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर समयावधि बराबर हो तो रेशियो पूंजी का है ना वही होगा जो हमारा लाभ का होगा। इस चीज को हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेंगे। जब समय हमारा आगे पीछे होगा, जैसे मान लीजिए कोई दो आदमी है और कुछ साल भर के लिए लगाया, और कोई है सो बी आ रहा है 5 महीना बाद, तो देखिए अब ये समय आगे पीछे हो रहा है, तो वैसे में हम लोग फिर इस ट्रिक को यूज नहीं करेंगे। जैसे हमारा है लाभ बराबर पूंजी इंटू समय कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, हमारा लाभ का रेशियो प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हम लोग आज का सेशन का पहला सवाल हमारा क्या रहेगा। चलिए, तो हम लोग पहला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है ए और बी 50,000 और 40,000 का निवेश करता है। एक वर्ष बाद 18,000 है ना का लाभ होता है, तो ए का हिस्सा कितना होगा वो आपको निकालना है। तो देखिएगा ए और बी हमारा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 50,000 का इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और ये कितना कर रहा है, आपका 40,000 का कर रहा है। ठीक, अब आप देखिए ये पूंजी लगा रहा है इतना, और ये समय कितना है, तो दोनों का 1 1 साल है, तो 1 1 साल हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए रेशियो निकालिए, ये 40,000 है, तो ये 4 जीरो यहाँ से कट जाएगा इसका, तो हमारा कितना निकल जाएगा, 5:4, यानी लाभ का रेशियो हमारा कितना निकल गया, 5:4। तो अब सोचिए कि टोटल उन लोग का लाभ कितना हो रहा है, 18,000, तो यहाँ पर 5 4 कितना हो जाएगा, 9, 18,000 इसके बराबर होगा, तो एक के बराबर हमारा निकल जाएगा 2,000। तो अब आप सोचिए कि हमारा ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा हमारा कितना है भाई, 5, यानी कि ए का हिस्सा हमारा 5 है, तो 5 के बराबर हो जाएगा 2,000 गुने 5, तो 5 दूना 10, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10,000, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा बी नंबर का हमारा सवाल, सेकेंड नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है कि ए है सो 24,000 का इन्वेस्ट करता है। तो ए को और बी को हम लोग देखते हैं, तो ए हमारा 24,000 इन्वेस्ट करता है, और बी हमारा कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 32,000। ठीक है, 32,000 कर रहा है। एक है सो 12 महीना और दूसरा है सो 8 महीने के बाद, तो 4 महीना इन्वेस्ट करेगा। अब यहाँ से काटिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 8 से कटेगा, 8 से 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4 एके 4, 4 तिया 12, तो लाभ का रेशियो हमारा कितना आएगा भाई, तो लाभ का रेशियो हमारा हो जाएगा 3 तिया 9, और यहाँ से 4 एका 4, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13, तो 13 के बराबर हमारा कितना दिया है, 22,500, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 22,500, और बटा में 13। अब हमको निकालना किसके बारे में पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा हमारा 4 है, तो बी का हिस्सा हमारा 4 के बराबर कितना होगा, तो 22,500 बटा में 13 और गुना में 4। अब आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90,000। ठीक है, अब आप इसको 13 से भागा दे दीजिए, तो 13 से भागा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, है ना, भागा देख के देखिए तो हमारा हो जाएगा 6923.07। इसका नहीं लगभग आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6923। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, ए और बी का लाभ का अनुपात। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि लाभ का अनुपात पहले दे दिया है, पहले ही हमारा क्या है कि लाभ का अनुपात है। तो मान लीजिए कि हमारा ए और बी है, तो सबसे पहले वो पूंजी लगाएगा। देखिएगा पूंजी कितना लगाएगा भाई, पूंजी हमारा पहला लगा रहा है 45,000। ठीक है, 45,000, और बी हमारा पूंजी मान लीजिए कि 100 रुपया लगा रहा है, ये हमारा पूंजी हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि समय हमारा कितना कितना लगाया, समय हमारा 1 1 का लगाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा, तो लाभ हमारा हो जाएगा 3:1, ये तो दिया है। ठीक है, तो हमारा देखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि जब पूंजी और समय को गुना करते हैं तो वो लाभ के अनुपात के बराबर होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब हम 45,000 को गुना कर देंगे 1 से, ठीक है, और बटा में हमारा हो जाएगा x गुने 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 3:2। तो x के बराबर हमारा कितना हो जाएगा,
45,000 गुने 2/3। अब 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के 3, 3 पचे 15, यानी कि 15,000। तो इन्वेस्ट इसका कितना हो जाएगा, 30,000। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 30,000। अब देखिएगा 4 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है कि ए बी सी निवेश करते हैं। तो 3 आदमी है, ए बी और सी। ए कितना कर रहा है, 2, 3 और 4। यहाँ समय सबका एक है, तो यहाँ पर जो हमारा होगा लाभ और पूंजी दोनों का क्या होगा, रेशियो सेम होगा। अब आप यहाँ देखिएगा कहता क्या है कि सी का हिस्सा कितना होगा। अब कुल लाभ हमारा है तो सबको जोड़िए, 4 3 7, 7 8 2 9, यानी कि 9 के बराबर हमारा कितना है भाई, 18,000। तो 1 के बराबर कितना होगा, 2,000। ठीक है, तो हमको निकालना है सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा हमारा 4 है, तो 4 के बराबर कितना होगा, 2,000 गुने 4। तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 5 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है कि एक व्यवसाय पी और क्यू है ना। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू से आधा, तो क्या करते हैं, पी और क्यू को लिखते हैं। ऐसा वैल्यू लीजिए जो कि हमको बनाने में सुविधा हो। तो मान लीजिए क्यू हमारा 2 है, तो पी है सो क्यू से आधा है तो 1 हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे क्यू और आर का बोल रहा है, तो आर हमारा 2 है तो आर से आधा हमारा 1 लगा रहा है। अब एक रेशियो में इसको कन्वर्ट कीजिए, पी क्यू आर। ठीक है, तो पी है 1:2 और ये है 1:1:2। तो यहाँ पर हमारा 2 भरा जाएगा और यहाँ पर हमारा 1 भराएगा। अब ये हो जाएगा 1 और यहाँ 2 और यहाँ से 2 2 जा 4। तो हमारा रेशियो ये पूंजी पूंजी और लाभ दोनों का रेशियो हमारा एक ही होगा क्योंकि समय सेम है। तो पूंजी और लाभ का रेशियो हमारा पता चल गया 1:2:4 है। अब कह रहा है मासिक लाभ हमारा टोटल कितना हो रहा है, तो 4 2 6, 6 और 1 7। तो देखिएगा कि 7 के बराबर हमारा कितना दिया हुआ है भाई, तो 7,000। 7 के बराबर हमारा 7,000, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 1,000। तो हमको निकालना किसका है, हमको पूछ रहा है आर का हिस्सा। तो आर का हिस्सा कितना है, आर का देखेंगे तो आपका हो जाएगा 4। तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ना डी सही आंसर होगा। देखिएगा कि सुरभि ने किसी उद्योग को 5 महीने के लिए 6,000। अब यहाँ पर देखिए कि सुरभि है, ठीक है, एक सुरभि है और एक हमारा उर्वा है। ठीक, तो सुरभि है सो कितना पूंजी इन्वेस्ट करती है, सुरभि हमारा 6,000 इन्वेस्ट करती है। और ये कितना इन्वेस्ट करती है, 5,000। ये कितना दिन के लिए करती है, समय कितना है, तो समय इसका 5 है और इसका हमारा 6 है। तो लाभ का रेशियो क्या होगा भाई, तो लाभ का रेशियो हमारा क्या होगा, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, 6 पचे 30 और यहाँ से हमारा 6 पचे 30। तो 30 30 कट जाएगा तो 1:1, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस क्या कहता है कि तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 और 19,500 का निवेश करते हैं। तो देखिएगा कौन है, तरुण है और दूसरा व्यक्ति कौन है, तपन है। तो देखिएगा इन्वेस्ट हमारा पूंजी कितना लगा रहा है भाई, पूंजी लगा रहा है एक 13,000 और दूसरा व्यक्ति लगा रहा है 19,500। ठीक है, और क्या कर रहा है शुरुआत से, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा और पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा करना होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर समय है सो समय। अब यहाँ देखिए कि पहला जो व्यक्ति है कौन, तपन। तपन केवल 8 महीना ही तक लगाया, कितना महीना तक लगाया, तपन जो है 8 महीना तक लगाया। तो ये 8 महीना हो जाएगा और ये पूरा 12 महीना लगाया। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, काटिए, 13 से डायरेक्टली हमारा कट जाएगा, 13 1 13, ये 0 0 होगा। और 13 से हम इसको भागा देंगे तो कितना बार में आ जाएगा, 15 बार में 195 आता है, 2 0 होगा। अब 2 0 यहाँ से काटेंगे, 2 0 यहाँ से काटेंगे। अब 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा और यहाँ से 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको तो कितना, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 होगा। तो लाभ का रेशियो हमारा कितना आएगा, देखते हैं, 3 दूना 6 होगा और इधर से भी 3 दूना 6 होगा, तो 6 6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1:1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एकदम जबरदस्त आंसर। अब देखिए 8 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है कि श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपये को आय पर परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी, देखिएगा इसी तरह के इसको भी बनाएंगे। तो कहता है कि श्वेता, तो श्वेता और हरीश है, ठीक है,
यहाँ पर देखिएगा टोटल उन लोग ले लिया था, टोटल कितना 28,000, टोटल हमारा 28,000 रुपया का है ना, बोला कि हम काम कर देंगे, ठेका ले लिया। अब देखिएगा कि ये कितना दिन का समय लिया भाई, ये समय लिया 20 दिन का ये काम किया और ये 30 दिन का काम किया। अब देखिएगा मजदूरी, तो मजदूरी इन लोग का कितना हो जाएगा, मजदूरी मिला हुआ है, मजदूरी इन लोग का कितना मिला है 5:6 के अनुपात में, 1:0 तो देखिएगा इन्वेस्ट हमारा जो है आय जो है इन लोग का आएगा कितना 5 दूना 10 और यहाँ से हो जाएगा 18। अब काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 नवा 18, तो आ रहा है 5:9, 5:9। अब देखिएगा टोटल इन्वेस्ट इन लोग का कितना है भाई 28,000, तो 9 5 हमारा 14, 14 के बराबर कितना होगा 28,000, तो 1 के बराबर कितना होगा 14 दूना 28, 2,000। तो हमारा पूछ रहा है कि श्वेता का हिस्सा कितना होगा, तो श्वेता का देखिए हमारा 5 है, तो 5 के बराबर कितना होगा 5 दूना 10 यानी कि 10,000, तो कितना हो जाएगा श्वेता का, श्वेता का हमारा हो जाएगा 10,000, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% और असांक की हिस्सेदारी 60% औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर है ना क्या लिख रहा है 10 लाख का लाभ अर्जित करता है तो असांक कितना लाभ अर्जित करेगा, इसको निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कर दिया है कि तेजल का लाभ बता दिया है, तेजल का लाभ कितना है, तेजल का लाभ देखेंगे तो 10 लाख है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि तेजल और सबसे पहले हम लोग असांक का रेशियो निकालते हैं। अब यहां पर देखिए ये लोग कितना 40% तेजल और ये जो है 60%, ठीक है, हिस्सेदारी है। अब यहाँ पर परसेंटेज पढ़ने से तो कट ही जाएगा, तो काटेंगे तो 1:0, 2 काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो रेशियो हमारा क्या आ रहा है 2:3 आ रहा है। अब आप देखिए इसका हिस्सेदारी दिया हुआ है 2 के बराबर, हमारा कितना दिया हुआ है 10 लाख, कितना दिया हुआ है 10 लाख, ठीक है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 5 लाख, ठीक। तो हमको पूछ क्या रहा था तो इस असांक का कितना था, तो 3 के बराबर निकालिए, तो 3 के बराबर 5 गुने 3 लाख हो जाएगा, इसका मतलब 5 दिया 15 लाख, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 लाख, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा 10 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है कि ओमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय को क्रमशः 4,000, 8,000, 6,000 निवेशित करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। इसके बाद हमारा क्या कहता है कि यदि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ, कितने महीने बाद 8 महीने बाद, तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा कि कौन कौन है, तो देखिएगा शर्मा है, दूसरा व्यक्ति कौन है गुप्ता है, तीसरा व्यक्ति हमारा सिन्हा है। तो कितना कितना इन्वेस्ट करते हैं, तो पहला हमारा करता है 4,000, दूसरा करता है 8,000, तीसरा करता है 6,000, ठीक। और समय देखेंगे तो समय का इन्वेस्टिंग कितना कितना है, तो समय है ये 6 महीना, ये हो जाएगा 8 महीना और ये भी 8 महीना, ठीक है, क्योंकि टोटल समय हमारा 8 महीना है, ठीक। अब आप यहां से देखिए कि लाभ का रेशियो निकालिए, लाभ का रेशियो निकालने के बाद पूरा बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ 3 0 तो ऐसे ही कट जा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ से कितना से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कट रहा है यहाँ से, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16 और यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12। अब फिर से कटेगा तो काटिए, 2 से कट रहा है, 2 छक 12, 2 आठी 16, 2 तिया 6, तो डायरेक्टली हमारा रेशियो आ जा रहा है 3, 8 और 6। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि हिस्सेदारी का रेशियो हमारा आ गया। अब क्या कह रहा है कि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ होता है, तो टोटल लाभ यहाँ पर दिया हुआ है कितना 34,000, तो सबको जोड़िए तो कितना होगा, कितना हो जाएगा 17, तो 17 के बराबर हमारा दिया हुआ है 34,000, ठीक है। तो 1 के बराबर 2,000 हुआ। हमको निकालना क्या है कि श्रीमान गुप्ता का,
तो श्रीमान गुप्ता, तो गुप्ता का देखिए हमारा 8 के बराबर है, तो 8 के बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 8 दूना 16,000 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये किसका था भाई, गुप्ता का। चलिए अब हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चन हम लोग पार्टनरशिप से देखें। अब हम लोग का रहेगा मिक्सचर और एलिगेशन से प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे कि समझ लेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। अब मिक्सचर और एलिगेशन को समझते हैं, यानी कि हमारा मिक्सचर क्या होता है। मान लीजिए कि हम दूध है ना, दूध है और दूसरा हमारा पानी है। जब एक साथ हम मिला देंगे, दूध और पानी को एक साथ मिला देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, मिक्सचर प्राप्त होगा, यानी कि मिश्रण। तो दूध और पानी को एक जगह आप मिलाते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा मिश्रण, ठीक है। अब आप देखिए कि हम मिश्रण कितने तरह से कर सकते हैं, क्या क्या मिला सकते हैं, है ना। हवा के साथ, गैस के साथ मिला सकते हैं, गैस दूसरा गैस के साथ मिला सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिला के मिश्रण तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या क्या मिला सकते हैं, इसके अलावा हम लोग रेट, है ना, रेट को भी मिला सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास रेट को हम कैसे मिलाएंगे, यहाँ मिलाते हैं। देखिए रेट का हमारा मिश्रण कैसे होगा, ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि कोई 20 रुपये प्रति केजी का कोई सामान खरीदे और एक खरीदे 25 रुपये प्रति केजी के बीच में सामान खरीदे। अब ये दोनों को हम एक जगह, दोनों सामान को मिला के क्या करेंगे कि 22 रुपये प्रति केजी हम बेच देंगे। तो ये जो हमारा होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। तो मिश्रण कुछ इसी तरह का होता है। हम क्रय मूल्य के साथ भी मिला सकते हैं, विक्रय मूल्य को, है ना, क्रय मूल्य को मिला लेंगे कि हम इतना में खरीदे फिर उतना में खरीदे, दोनों को एक साथ मिला के हम एक नए रेट में हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। देखिएगा कि हम लोग स्पीड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मिश्रण कर सकते हैं। स्पीड कैसे होगा भाई, जैसे मान लीजिए कि कोई 50 किलोमीटर पर आवर के घंटा से चल रहा है और कोई 60 किलोमीटर पर आवर के घंटा से चल रहा है, और मान लीजिए कि दोनों है सो मिला दिए कि 56 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ मिश्रण में हमारा क्या करना है कि एक चीज को थोड़ा सा याद रखना है। अब एक चीज को क्या याद रखना है, उस चीज को समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि कोई 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से सामान को खरीदा और कोई 70 रुपये के हिसाब से कोई सामान को खरीदा, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मिला रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो हमारा बीच में जो मिश्रण आएगा वो मिश्रण हमेशा क्या होगा कि यहाँ पर लिख देते हैं कि मिश्रण की वैल्यू जो होगा, वैल्यू ना तो 50 से कम होनी चाहिए और ना ही आपका 70 से ज्यादा होनी चाहिए। देखिए अब क्या मतलब हुआ कि जो हमारा यहाँ जो मिश्रण आएगा बीच में, मिश्रण या 50 से कभी छोटा नहीं होगा और 70 से कभी बड़ा नहीं होगा। तो हमेशा क्या होगा कि 70 से कम होगा और 50 से ज्यादा होगा। अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर जनरली हम लोग अपने मन से कुछ भी भर देते हैं डाटा। मान लीजिए कि हम 63 रुपये प्रति केजी के हिसाब से भर दिए, तो अब बताइए कि हमारा जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा। हम 70 में से 63 को घटा देंगे और यहाँ 63 में से 50 को घटा देंगे, तो 63 में से हम इसको घटाएंगे तो हमारा 7 आएगा और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो हमारा रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 7:3, यानी ये किसका रेशियो रहेगा, वजन का, ठीक है। इतना आपको समझना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अब इसी से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का इस मिश्रण का पहला सवाल और सेशन का 11 नंबर सवाल रहेगा, वो देखते हैं क्या है। देखिएगा 11 नंबर का सवाल हमारा कहता है कि एक दुकानदार 20 रुपये प्रति किग्रा वाले दूध को 30 रुपये प्रति किग्रा वाले दूध के साथ मिलाता है। अब आप देखिए दो तरह का दूध है, एक है 20 रुपये प्रति लीटर, ठीक है, और दूसरा है 30 रुपये प्रति लीटर। अब दोनों को क्या करता है, मिला देता है। अब देखिए अभी बताएं तो दोनों को मिलाया,
अब क्या कर रहा है कि 26 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है। तो अब देखेंगे 20 से बड़ा है 30 से छोटा है, तो ये हमारा सही हो रहा है। अब क्या कहता है कि बताइए तो इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तब किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि क्या करेंगे कि यहाँ से 26 में से हम 20 को घटा देंगे और यहाँ 30 में से 26 को घटा देंगे, तो हमारा आएगा कितना भाई, है ना, घटाइए। तो घटाने के बाद हमारा कितना जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब काटिए 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो रेशियो हमारा क्या आया, 2:3। 2:3 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए 12 नंबर हमारा सवाल कहता है कि मिश्र धातु एल्युमिनियम और निकेल, है ना, का मिश्र धातु है जो एल्युमिनियम और निकेल का है, तो निकेल का कितना मात्रा है भाई, एल्युमिनियम है और निकेल है। एल्युमिनियम का 3 है और निकेल का हमारा 4 है। अब उसके बाद बता रहा है कि इसे चलाने के लिए 36 क्या लिख रहा है, किग्रा एल्युमिनियम है। 36 के एल्युमिनियम का मात्रा दे दिया, एल्युमिनियम हमारा 36 है, यानी कि 3 के बराबर हमारा कितना है, 36, तो 1 के बराबर हो जाएगा 3 एक 3, 3 दूना 6, 1 के बराबर 12। तो निकेल के हमको निकालना है, तो कितना, 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 चौक 48, तो कितना हो जाएगा 48 kg। तो दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 13 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है, 13 नंबर कहता है कि दूध के एक जार में 40% पानी है, इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। अब पानी का प्रतिशत 26% हो जाता है, तो दूध की कितनी मात्रा को बदल गया, ये आपको निकालना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं, या तो पानी के हिसाब से बनाएंगे या तो दूध के हिसाब से बनाएंगे, और दोनों में दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि पानी के हिसाब से बनाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग दूध के हिसाब से बनाएंगे। देखिएगा तो पानी हमारा कितना है, पहले 40%, तो देखिएगा बाद बाकी हमारा कितना हो जाएगा, 19%, ठीक है, पानी है। अब आप यहां पर देखेंगे कि मिश्रण इसको लगाइए, तो यहां से और यहां से टोटल हमारा कितना है, 26%, तो ये 26% हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर मिक्सर एलिगेशन लगाएंगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ हमारा 14 हो जाएगा। अनुपात देखेंगे तो 7 दूना 14, यानी 1:2 आ गया। तो इसका टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 3 है, ठीक है। अब 3 में हमारा कितना हिस्सेदारी होगा वो बताना है। तो क्या कह रहा है कि दूध की कितनी मात्रा है, तो दूध की मात्रा कितनी होगी, तो दूध की मात्रा हमारा ये होगी, तो हमारा हो जाएगा 2/3। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर ए। अब आप देखिए दूध के हिसाब से कैसे बनाएंगे भाई, तो दूध के हिसाब से बनाइए। चलिए देखिए दूध के हिसाब से बनाएंगे तो दूध हमारा 40% पानी था, तो दूध हमारा 60% होगा। अब यहाँ पर 19% पानी था, तो दूध कितनी होगी, 81% होगा, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन हमारा कितना हो जाएगा, 26% हमारा पानी है, तो बाद बाकी दूध कितना होगा, 74%। अब यहाँ पर मिक्सर एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना होगा, 1:2। अब यहां से भी देखिए तो वहां कर कितना आ रहा है, 2/3, तो सेम आंसर दोनों में आएगा। देखिएगा 14 नंबर का सवाल हमारा कहता है कि सोना पानी से 17 गुना भारी है, तांबे से 9 गुना भारी है। तो देखिए सोना और कौन है, पानी, सोना और पानी, सोना हमारा कितना है 17 गुना और ये कितना है 9 गुना, और टोटल हमारा कितना, मिक्सर एलिगेशन 12 गुना होना है। मिक्सर एलिगेशन लगाइए तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर 5। तो भाई यही तो रेशियो पूछ रहा था, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखिए हमारा क्या कहता है 15 नंबर कि 45 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को 52 रुपये प्रति किग्रा वाले चीनी के साथ, थोड़ा सा यहाँ लिखने में गलत है, चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 55 रुपया 20 प्रति किग्रा बेचने पर 15% का लाभ होगा। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि मिश्रण का विक्रय मूल्य हमारा कितना है, मिश्रण का विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य देखिएगा विक्रय मूल्य हमारा है 55 रुपया 20 पर केजी, ठीक। अब देखिएगा तब यहाँ पर बताइए कि लाभ हमारा हो रहा है कितना, 15%, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 55 रुपया 20 पैसा, और गुने में देखिए लाभ हमारा 15% में है
तो 100 में हमारा कितना हो जाएगा 115। अब इसको काटेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48 केजी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ मिक्सर एलिगेशन लगा देंगे। सबसे पहले हमारा 45 है और दूसरा हमारा 52 है, तो यहाँ 48 हमारा पता चल गया। अब इसको लगाइए रेशियो में, घटाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो 4:3 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का सवाल कहता है कि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे को 4 अनुपात, देखिए अब इसको बनाते जाइए, पीतल है और तांबा है, तो पीतल का अनुपात कितना है 4:3। और यहां पर देखिएगा कि पीतल की मात्रा दिया हुआ है, यानी कि 4 के बराबर डायरेक्टली हमारा कितना दिया हुआ है भाई, है ना। अच्छा, तांबा का बराबर दिया हुआ है, देन ठीक है, पीतल के बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 140। ठीक है, तो 1 के बराबर कितना होगा 140/4। ठीक है, अब हमको निकालना है तांबा, तो तांबा कितना है भाई 3, तो 3 के बराबर कितना होगा 140/4 और गुना में 3। अब इसको काट दीजिए, जो आएगा आंसर। अब 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 पचे 20, तो 35 तिया कितना होगा 150 ग्राम। दैट मीन्स हमारा आंसर नहीं 105 ग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि एक बगीचे में कुछ गाय और मुर्गियां हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 45 है और कुल पैरों की संख्या 110 है, तो गाय की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे ना कि कुल सिरों की संख्या हमारा दिया हुआ है, देखिएगा कि कुल सिरों की संख्या कितनी दी हुई है, सिरों की संख्या 45 है। ठीक है, अब देखिए सिर तो चेंज नहीं होता है भाई, सिर सबका एक ही होता है। ठीक है, पैर हमारा चेंज हो सकता है, मुर्गियां का पैर 2 होगा और गाय का पैर 4 होगा, है ना, तो सिर हमारा चेंज होने वाला नहीं है। और अब देखिए कि मुर्गियों की संख्या हमारी कितनी है, मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या भी कितनी होगी 45 होगी। अब देखिए मुर्गी हो चाहे, है ना, गाय हो, उनका सबका सिर हमारा कितना होगा 45 होगा। ऐसा अब हम लोग इसको थोड़ा सिस्टम से बनाएंगे, ऐसा मान के चलते हैं कि अगर सभी 45 गाय, 45 जानवर जो है वो क्या है, गाय है हो, तो कुल पैर, कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या कितनी होगी 45 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहां मान लीजिए कि अगर सभी 45 जानवर, जानवर है ना, मुर्गी हो, अब मुर्गी है तो उसका पैर कितना होगा 45 गुना 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा और इसका कितना होगा 180। अब आप देखिए यहाँ मिक्सर एलिगेशन लगाइए, यहाँ पर मिक्सर एलिगेशन लगाएंगे तो टोटल देखिएगा कि हमारा पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है 110, है ना, तो रेशियो में हमारा कितना निकल जाएगा भाई 20 निकलेगा और यहाँ पर कितना निकलेगा हमारा 70 निकलेगा। रेशियो में देखेंगे तो हमारा निकल जाएगा कि 2:7। अब 2:7 ये पैरों की रेशियो है। अब 7 और 2 9, 9 के बराबर यहाँ पर दिया हुआ है कितना 45, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 5। तो गाय की संख्या हमारा कितना है, गाय की संख्या को हिसाब से देखेंगे तो गाय को हम कितना माने हैं, है ना, गाय की संख्या देखेंगे तो गाय की संख्या, गाय की संख्या हमारा हो जाएगा, है ना, 2 गुने 5, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 18 नंबर का सवाल हमारा कहता है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, देखिए दूध और पानी है तो सबसे पहले तो लिखिए कि दूध और पानी है भाई, दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात कितना है पुराना में, यानी कि बाद में तो देखा जाएगा, पुराना हमारा कितना है 7:5। अब कहता है कि 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, इसी में हम लोग 15 लीटर पानी मिलाएंगे तो नया हमारा जो होता है, नया रेशियो हमारा कितना हो जाता है 7:8। अब देखिए किसको मिला रहे हैं भाई, पानी मिला रहे हैं,
तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन दूध की मात्रा जैसे का तैसे रहेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, तो दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन रेशियो में है ही नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बीच का अंतर देखिए कितना बढ़ा, तो 3 बढ़ा, यानी कि 3 के बराबर हमारा 15 दिया हुआ है, 1 के बराबर 3 पचे 15। तो हमको क्या निकालना है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 8 है, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, यानी कि 40 लीटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिएगा 19 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है कि एक कैन 2 प्रकार के तरलों में भरा, ए और बी। तो देखिएगा ए है और बी है, कितना है, 7:5 है। अनुपात में मिश्रण से पूरी भरी है। यदि कैन से 90 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, अब यहाँ निकाल लें, तो ये देखिएगा ये पुराना है और अब नया है। तो नया जब निकाल लेने के बाद हमारा कितना हो जाता है भाई, 7:9 हो जाता है। तो देखिए क्या निकाला जा रहा है भाई, 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, उसके स्थान पर उतने ही मात्रा में तरल बी भर दिया जाता है, यानी कि बी को भर रहे हैं, तो जिसको हम लोग भर रहे हैं उसकी मात्रा हमारा क्या होगा, बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए ए की मात्रा का जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि हमारा बीच का अंतर यहाँ पर कितना है, 4, तो 4 के बराबर हमारा कितना होगा, 9, तो 1 के बराबर कितना होगा, 9/4, ठीक है। तो कैन की क्षमता टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 9 7 16, तो 16 के बराबर निकालिए तो कितना होगा, 9/4 गुने 16, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, तो 9 चौक कितनी हो जाएगी, 36 लीटर। तो मिश्रण की टोटल मात्रा जो हमारा होगा, कैपेसिटी कितना होगा, 36 लीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इस सेशन का सबसे आसान सवाल और लास्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि 2 अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा है ना 1.5 और 4.5 है। हम इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि प्राप्त मिश्रण अल्कोहल का 3.5 हो जाए। तो सिंपल से है 1.5 है और यहाँ पर कितना है 4.5 है और होना कितना चाहिए 3.5। यहाँ पर मिक्सर एलिगेशन लगा दीजिए, जो आएगा आंसर हटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 1:2, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए हम लोग 20 क्वेश्चन हम लोग क्या किए कि पूरा डिस्कस किए और देखिए कि आप 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। इसी तरह का सेशन हम लोग लाते रहेंगे। अब हम लोग क्या रहेगा कि अगला सेशन में हम लोग लाएंगे मैथ का सेट 6 नंबर, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।